नमस्कार। आज ना चलिए एक खास सफर पर चलते हैं। ये सफर कहीं बाहर का नहीं बल्कि हमारे अपने मन की गहराइयों का है। हम ये समझेंगे कि हमारे मन के दो हिस्से असल में काम कैसे करते हैं और कैसे हम इमोशनल हीलिंग यानी कि भावनात्मक उपचार का दरवाजा अपने लिए खोल सकते हैं। तो शुरू करें एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। सोच कर देखिए, आपके मन के दो हिस्से हैं। क्या आप दोनों को वाकई जानते हैं? ये सवाल इस पूरी पड़ताल की, इस पूरी समझ की नींव है। आज हम इन दोनों हिस्सों से मिलेंगे और देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी को कैसे चलाते हैं। अच्छा, तो इस सफर का रोड मैप क्या है? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में कवर करेंगे। सबसे पहले हम अपने दो मन यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को जानेंगे। फिर उस वॉचडॉग को बाईपास करने की चाबी ढूंढेंगे। उसके बाद अपनी रिसेप्टिविटी यानी ग्रहणशीलता को परखेंगे। फिर गहरी शांति की एक यात्रा करेंगे और आखिर में अपनी अंदर की दुनिया को हील करने का रास्ता समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। हमारा मन बेसिकली 2 लेवल्स पर काम करता है। एक है हमारा चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और दूसरा है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। तो भाई, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, हमारा कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन बहुत लॉजिकल होता है। ये शब्दों में सोचता है, चीज़ों को एनालाइज करता है। और सच तो ये है कि इसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पूरी तरह से इमोशनल है। ये शब्दों में नहीं बल्कि तस्वीरों, भावनाओं और एहसासों में सोचता है। और हाँ, ये हमारी यादों का एक बहुत बहुत बड़ा स्टोर हाउस है। इसको समझने के लिए ना एक कमाल का मेटाफर है। सोच कर देखिए, अपने चेतन मन को एक गर्म भीड़-भाड़ वाले शहर की तरह समझिए और अवचेतन मन को पहाड़ों में एक शांत और सुखद जगह की तरह। शहर में क्या है? शोर है, तर्क है, तनाव है। जबकि पहाड़ों में शांति है, सुकून है और भावनाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इस पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है और इसकी चाबी क्या है। सोचिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो बिल्कुल एक वॉचडॉग या चौकीदार जैसा है। इसका काम क्या है? ये हमारे सबकॉन्शियस मन में दबे खजाने की रक्षा करता है। अब ये खजाना क्या है? हमारी गहरी भावनाएं, पुरानी यादें, हमारे पक्के विश्वास, जिनकी ये पूरी मुस्तैदी से चौकीदारी करता है। तो सवाल उठता है कि इस चौकीदार को बाईपास कैसे करें? इसका जवाब है इंडक्शन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम इस कॉन्शियस वॉचडॉग को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे ही उसका ध्यान हटता है, हमें सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक रास्ता मिल जाता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट सामने आता है। हमारा कॉन्शियस माइंड एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 7+-2 यानी 5 से 9 जानकारी के टुकड़ों को ही हैंडल कर सकता है। बस उसकी कैपेसिटी इतनी ही है। और बस यही तो पूरा सीक्रेट है। जैसे ही हम अपने कॉन्शियस माइंड को इतनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो वो हैंडल न कर पाए, वो ओवरलोड हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर हम सीधे सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सकते हैं, जहां से असली बदलाव की शुरुआत होती है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इन टेक्निक्स को यूज करने के लिए हर कोई कितना रेडी होता है, यानी हम अपनी ग्रहणशीलता या रिसेप्टिविटी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए होते हैं सजेस्टिबिलिटी टेस्ट्स। बेसिकली ये टेस्ट ये बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट सजेशंस के लिए कितना ओपन है, और ये जानना जरूरी है क्योंकि हर किसी के रिसेप्टिविटी का लेवल अलग अलग होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, स्टिफ आर्म टेस्ट। सोचिए, आपको अपना हाथ सीधा करके मुट्ठी कसने को कहा जाता है। फिर आपको इमेजिन करना है कि आपका हाथ एकदम सख्त, कठोर लोहे जैसा हो गया है जो मुड़ ही नहीं सकता। अब जब आप उसे मोड़ने की कोशिश करते हैं तो जो रेजिस्टेंस महसूस होता है ना, वही आपकी सजेस्टिबिलिटी को दिखाता है। तो अब जब हमने माइंड के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए उस सफर पर निकलते हैं जो हीलिंग के लिए सबसे जरूरी है, गहरी शांति की यात्रा। इसके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। इसमें हम क्या करते हैं? हम सिस्टमैटिकली अपने बॉडी के हर हिस्से की मसल्स को एक एक करके पहले कसते हैं और फिर ढीला छोड़ देते हैं, रिलैक्स करते हैं। पैरों से शुरू करके पिंडली, जांग, पेट, छाती और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए चेहरे तक हम शरीर में जमा हुआ सारा तनाव बाहर निकाल देते हैं।
और इस रिलैक्सेशन को और डीप ले जाने के लिए हम विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप 10 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और फिर एक एलिवेटर में बैठकर एक स्पेशल लेवल पर ऊपर जा रहे हैं। ये मेंटल इमेजेस हमें और भी गहरे आराम की स्टेट में ले जाती हैं। और ये सफ़र हमें ले जाता है हमारे हीलिंग स्पेस तक। ये आपके मन की वो सेफ जगह है, वो पर्सनल सैंक्चुअरी है, जहां आप बिना किसी डर के अपने इमोशनल वर्क को कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने सफ़र के सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, अपनी अंदरूनी दुनिया को हील करना। देखिए, हम सब अपनी लाइफ में कई तरह के स्ट्रेसेस झेलते हैं, है ना? जैसे कुछ लोगों की टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, हमेशा रेस में लगे रहना, या फिर अवास्तविक लक्ष्य बनाना, खुद पर ये बोझ डालना कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए। कोई पुराना दर्द हो या फिर गुस्सा और दुख जैसी भावनाओं को एक्सेप्ट करने से ही मना कर देना, ये सभी चीज़ें हमारे अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। और आपका जो हीलिंग स्पेस है ना, ये वही जगह है जहाँ आप इन सारे स्ट्रेसर्स को आराम से सेफली प्रोसेस कर सकते हैं और हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां आप अपनी समस्याओं की जड़ को समझकर उन्हें सुलझाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको इस सफ़र पर एक गाइड की ज़रूरत महसूस होती है, तो आप मुंबई स्थित कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच और आध्यात्मिक सलाहकार महक पंजाबी से एक मुफ्त डिस्कवरी सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। आप उन्हें 9920794999 पर व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते मैं मैथ्यू आर्नोल्ड का एक बहुत ही पावरफुल कोट शेयर करना चाहूंगा। रिजॉल्व टू बी थाई सेल्फ एंड नो दैट ही हु फाइंड्स हिमसेल्फ लूजेज हिज मिजरी। इसका सीधा सा मतलब है, खुद को जानने का संकल्प लो और ये जान लो कि जो खुद को पा लेता है वो अपने दुखों से आज़ाद हो जाता है। सेल्फ नॉलेज ही हीलिंग का असली रास्ता है। तो इससे पहले कि हम विदा लें, एक आखिरी सवाल आपके लिए छोड़कर जाता हूं। आपका हीलिंग स्पेस कैसा दिखता है? वो कौन सी जगह है, चाहे असली हो या काल्पनिक, जहां आपको सबसे ज्यादा शांति और सुकून मिलता है? इस पर जरूर सोचिएगा।